ये इनके दिल में बेईमानी है और कुछ नहीं है। ये मुसलमानों को बर्बाद करना मतलब यहाँ से भगाना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि जब मुसलमान हिंदुस्तान में रहे, ये कहते हैं भाग जाओ, जहाँ काम आगे। ये लोग हड़प लगा रहे, खाना चाह रहे हैं, सब ये बर्बाद करने के देश को। देश गया बिल्कुल, देश तो गिर में रख गया। देश में कुछ नहीं है, सब है मोदी और अमित से सब खा गए। जिस समुदाय के लोगों के लिए आप बिल लाए हो तो आप कम से कम उनसे भी तो कंफर्म करो। वो जो है अपने लोगों को वक्फ ज़मीनें बेच रही है, अपने लोगों को वक्फ ज़मीनों पर कब्जा करवा रही है, अपने लोगों को जो है उस पर घर बनवा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ है। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी और इस वक्त हम ओखला विधानसभा क्षेत्र के जाकिर नगर इलाके में हम मौजूद है। जैसे कि आप आजकल जो है टीवी में और खबरों में सुन रहे होंगे, एक शब्द या कहे एक बोर्ड का इतना जिक्र हो रहा है और जिस शब्द की बात मैं कर रही हूँ वो है वक्फ। और वक्फ बोर्ड पे तमाम तरह की जो है प्रतिक्रिया आ रही है और जिस तरीके से मोदी सरकार द्वारा वक्फ संशोधन बिल 2025 को लागू करने की बात की थी और उन्होंने लागू भी कर दिया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में कल जो है जब से इस पर हियरिंग हो रही है और कुछ मुस्लिम याचिकाकर्ताएं हैं जिन्होंने याचिका दायर करी है और इस बिल का, इस संशोधन बिल का जो है साफ पुरजोर विरोध किया है। अब उसके चलते ये कितना जो ये कानून बना है कितना सही है, कितना हमारे मुस्लिम भाई बहनों के लिए लाभदायक होगा, कितना नुकसान होगा, ये सब कुछ जानने आज हम इस क्षेत्र में आए हैं और यहाँ लोगों से, तमाम लोगों से बात करेंगे इसी बिल के ऊपर कि भाई क्या इस बिल में ऐसे नुकसान है, क्या इसके लाभ है जो आप तक नहीं पहुंच रहे हैं। वक्फ बोर्ड जो एक बहुत बड़ी संस्था है, बहुत बड़ा एक फर्म है और कह सकते हैं बोर्ड है, उसके तहत यहाँ पर क्या क्या चीजें, प्रतिक्रिया और जो भी बयान है वो क्या क्या सामने आए हैं। तो लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है लोगों की अपनी अपनी राय वक्फ बोर्ड के ऊपर और ये जो मोदी सरकार द्वारा जो बिल लाया गया है उसके ऊपर। सर क्या नाम हो आपका? मेरा नाम सकीर अहमद है। कहाँ पे आप रहते हैं अभी? जाकिर नगर में रहते हैं। जाकिर नगर में रहते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अभी जो है एक नया जो है बिल आया है, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 जो मोदी सरकार लाई है, उसे कैसे देख रहे हैं आप? उसके गलत है? क्यों गलत क्यों है? गलत ये है कि मुसलमानों का है, मुसलमानों को मिलना चाहिए। ये इनके दिल में बेईमानी है और कुछ नहीं है। ये मुसलमानों को बर्बाद करना मतलब यहाँ से भगाना चाहते हैं। ऐसे क्यों लगता है कि वो मुसलमानों के खिलाफ रहती है सरकार? बस तो सरकार रहनी है मुसलमानों के खिलाफ। क्यों ऐसा क्यों लगता है, मैं जानना चाहती हूँ। कोई ऐसी चीजें हैं जो आपके दिमाग में, कौन डाल रहा है या कोई बोलता हो किसी को? हमको नहीं बोल रहा, हम जानते हैं इस बात को कि ये नहीं चाहते कि जब मुसलमान हिंदुस्तान में रहे, ये कहते हैं भाग जाओ, जहाँ काम आगे। भाई बाप दादा परदादा हमारे यहाँ पैदा हुए, यहीं रहे, हमारा हक है यहाँ, हम नहीं रहेंगे और कहाँ जाएंगे। अभी कुछ भी कर लो जो उनके दिल में हो करो। अब ये जो नया संशोधन आया है, ये जो बदलाव किए गए हैं, मोदी सरकार ने जो बदलाव करे हैं, उन बदलावों को आप सही मानते हैं, गलत मानते हैं? सारा गलत है, वो सारे गलत है, सारा गलत है। अच्छा, एक बात बताइए, जो पहले वक्फ जो एक बोर्ड था वो किसी की भी ज़मीन को बोलता था, अधिकार बोलता, उस पर अधिकार जताता था कि ये हमारी ज़मीन है, ये हमारी ज़मीन है, आप हमें दे दीजिए, उसके ऊपर हम काम करेंगे, ऐसा ठीक है? आपको ये लगता है कि किसी को भी कोई भी अधिकार जमा लेना चाहिए किसी की भी ज़मीन पर? ये ज़मीन तो बड़े बूढ़े वक्फ कर गए थे। अच्छा, कि भाई गरीबों के लिए है ये। तो एक बात बताइए, आपने कभी जानना चाहा कि वक्फ ज़मीन को जो हमारे बड़े बुजुर्ग एक ज़मीन देके चले हैं किसी बोर्ड को, उस पर क्या काम हो रहा है? हमारे जो गरीब मुसलमान हैं, जो गरीब लोग हैं, गरीब तबके के जो लोग हैं, उनके लिए कुछ लाभ हो भी रहा है या नहीं? कभी आपने जानना चाहा? अजी हमें पता कुछ लाभ तो हुआ ही ना, कुछ हद तक लाभ नहीं हुआ, कुछ भी ना होगा। ये वक्फ की बात कर रही हूँ मैं, वक्फ की कह रहा हूँ, मैं भी वक्फ की कह रहा हूँ। तो फिर विरोध क्यों जता रहे हैं? विरोध क्यों कर रहे हैं कानून? क्योंकि जो मोदी सरकार जो भी कानून लेकर आ रही है, वो तो सब बोल रहे हैं कि हित में आई है मुसलमानों। हित में नहीं आई है वो, ये दुश्मनी में आई है। दुश्मनी में आई? दुश्मनी में आई है, हित में नहीं आई है। अच्छा, नहीं, हित नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि वक्फ बोर्ड जो है किस तरीके से काम उसको करना चाहिए? ईमानदारी करना चाहिए उनको। हम कैसे काम करना चाहिए, क्या क्या काम करना चाहिए? अब इतना पता नहीं भाई, देखो इतना नहीं बता सकता। आपको पता है वैसे वक्फ बोर्ड होता क्या है? हाँ, वक्फ बोर्ड ये होता है, हमारे बड़े बूढ़ों ने ज़मीन दी, अपनी वक्फ कर दी, लोगों ने ज़मीन वक्फ कर दी कि भाई आप जो गरीबों को दे रहे हैं, ये नहीं वक्फ कर रहे हैं हमेशा। अपनी मर्जी से दे दी? अपनी मर्जी से दी। आप लोगों ने जानना भी नहीं चाहा कि भाई उस पर क्या काम हो रहा है, हमारे गरीब लोगों के लिए क्या काम हो रहा है? ये सारी गलती है हमारी। तो ये तो आप मानते हैं ना, तो
किसी को तो जवाबदेही होनी चाहिए ना तय। किसी को तो बताना चाहिए ना कि भाई अगर मेरे को कोई ज़मीन मिली है, मेरे नाम कोई ज़मीन कर दे और उसका पर्पस है, उसका कोई मतलब है। मैं अगर किसी को ज़मीन दे रही हूँ और मैं ये बोल रही हूँ कि यहाँ पे एक स्कूल बनना चाहिए, लेकिन वहाँ पर कोई स्कूल नहीं बना है, तो मैं पूछूंगी कि यहाँ पे स्कूल क्यों नहीं बना है। बेटे बात ऐसी है, ये लोग हड़प चाह रहे हैं, खाना चाह रहे हैं, सब एक बर्बाद करने के देश को। देश गया बिल्कुल, देश तो गिर में रख गया ही हो। देश में कुछ नहीं है, सब है मोदी और अमित शाह, सब खा गए, सब खा गए। सब खा गए। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। कुछ लोग यहाँ पे और मौजूद है, बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? शाहनवाज। शाहनवाज। अच्छा सर, ये बताइए जो अभी नया संशोधन आया है वक्फ, जो बिल है, वक्फ संशोधन बिल जो आया है 2025 में, जो कि मोदी सरकार लाई है, कैसे देख रहे हैं इसको? मैम ये तो कम से कम ये है कि जो जिस समुदाय के लोगों के लिए आप बिल लाए हो, तो आप कम से कम उनसे भी तो कंफर्म करो। जी। आपको लगता है कि उनके हित में नहीं है ये? शायद नहीं। ऐसा क्यों लगता है? क्या पॉइंट्स है आपके दिमाग में जो आप कह रहे हैं कि ये गलत है? है कि देखो, अब ये हमारी मस्जिदें हैं, ये वक्फ पे बनी हुई है। अगर आपको उसमें कुछ बदलाव लाना है, कुछ भी हो, कम से कम मुस्लिम समुदाय के लोगों से डिस्कस तो करो उस चीज़ के बारे में। अच्छा एक बात बताइए, मोदी सरकार के जो संशोधन है वो आपने पढ़े हैं कि क्या बदलाव वो लाना चाह रहे हैं? मैंने पढ़ा नहीं है और अभी इस बारे में मेरे को ज़्यादा जानकारी है भी नहीं। जानकारी नहीं है। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि मोदी सरकार ने कहा है कि जो भी वक्त की जो ज़मीनें हैं जिसको वो क्लेम कर जाता था कि ये मेरी ज़मीन है, यहाँ पे मेरा राज चलेगा, यहाँ पे मेरा सब कुछ है, अब उसको ना रजिस्टर्ड करवाना होगा। सरकार बस कुछ नहीं कह रही, सरकार सिर्फ इतना बोल रही है कि अगर आप कह रहे हैं कि आपकी ज़मीन है, तो आपको जिस पर्पज़ के लिए किसी ने, मान लीजिए किसी ने भी ज़मीन दी है, तो अब इसको रजिस्टर्ड करवा लीजिए। अब रजिस्टर करवाने में क्या प्रॉब्लम है? ये तो मैम जिनको ज़मीन दी गई है, अब जैसे वो भी अंकल बता रहे थे कि जैसे कोई मतलब मस्जिद के लिए जगह दे दी है ना, तो उन्होंने नेक काम के लिए दी होगी। ये मतलब नेक काम हो रहे हैं वहाँ पर। आपको लगता है कि जो वक्फ की जग बोर्ड जो है वो मुसलमानों के लिए हित के बना था, तो हित हो भी रहा है या नहीं हो रहा है? कभी जानने का प्रयास किया हो, कभी किसी से पूछा हो? मैम अभी हम इन चक्कर में है ही नहीं, हमें अपना फ्यूचर देखना है। अरे फ्यूचर तो ठीक है, फ्यूचर तो हर कोई अपना बनाना चाहता है, लेकिन एक बात तो बताइए, इतना विरोध क्यों हो रहा है? फिर विरोध क्यों हो रहा है? पता ही नहीं ना, हम अपने काम वाले मुझसे देखिए, एक बात बताइए, मुसलमानों को, अभी मैं अंकल से बात कर रही थी तो उनको भी नहीं पता था कि वक्फ क्या होता है, आपको भी नहीं पता है कि वक्फ क्या होता है। वक्फ ये होता है, वक्फ ये है कि जैसे वक्फ मस्जिद की जो ज़मीन है वो वक्फ में आ जाती है, मदरसे हैं, मस्जिद है। नहीं, वक्फ बोर्ड तो किसी भी ज़मीन को बोल देता है, दावा कर देता है। अब ऐसे अंबानी के घर को दावा कर दिया कि ये वक्फ की ज़मीन है, कैसे कर दिया आप बताइए? मेरे को कोई जानकारी नहीं, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। ठीक है सर, क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर शेख कफील अहमद। सर आपको क्या लगता है जो अभी नया संशोधन आया है वक्फ में, जो मोदी सरकार लाई है, कैसे देख रहे हैं इसको? सरकार की मोनोपोली है, मोनोपोली है सरकार की। वो सिर्फ पब्लिक का ध्यान भटकाना चाहते हैं, असली मुद्दे हैं उससे दूर रहना चाहते हैं। सर आपको नहीं लगता कि वक्फ बोर्ड ऐसा मुद्दा है जो सब लोगों को अवेयर होना चाहिए उसके प्रति? लोग अवेयर हैं ऑलरेडी। सर अभी मैंने 2 लोगों से बात करी, दोनों को नहीं पता था कि वक्फ क्या है। वक्त अब आप अगर किसी मजदूर से पूछोगे जिससे सब्जी बेच रहा है, प्याज बेच रहा है, उसे क्या पता वक्फ बोर्ड क्या होता है? तो उसके लिए तो है वक्फ। ठीक है, आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि जो वक्फ बोर्ड है वो क्या काम करता है? होता क्या है? जो प्रॉपर्टी वक्फ होती है, जो किसी और की यूज़ में नहीं होती, पब्लिक की यूज़ में होती है, ठीक है, उसको वक्फ कहते हैं। जैसे हमारा घर है, हमारी दुकान है, मेरी कोई प्रॉपर्टी है, मैंने उसको लोगों के फ़ायदे के लिए वक्फ कर दिया, वो एक वक्फ बोर्ड के अंदर में आ जाती है। गवर्नमेंट की कहाँ से हो गई वो? गवर्नमेंट का उसमें क्या रोल है? कोई रोल नहीं है। गवर्नमेंट बोल रही है कि आप रजिस्टर्ड कर दीजिए बस, अगर आपको लगता है। अरे उसका पूरा बोर्ड है, रेगुलेटरी है, उसका रेगुलेटरी सिस्टम है, वो करेगा ना उसको। एक बात बताइए सर, आप कह रहे हैं कि आप अपनी मर्जी से कोई अपनी प्रॉपर्टी आप वक्फ को दे रहे हैं, ठीक है, आपके पास उसके दस्तावेज हैं, आपने बोल दिया कि मैं वक्फ को दे रहा हूँ, लेकिन एक बात बताइए, कोई ऐसी ज़मीन है जिसके कोई दस्तावेज नहीं है और वो जो वक्फ बोर्ड है ये वो क्लेम कर रहा है कि ये मेरी ज़मीन है, तो वहाँ पे कैसे सुनवाई की जाए? उसमें भी अगर 2 साल या कुछ साल का पीरियड होता है, इकरा हसन ने भी इसकी बाइट दी थी पार्लियामेंट में, ठीक है, उसके बाद वो जगह जो भी है अगर पब्लिक यूज़ कर रही है उसको, तो ऑलरेडी वो वक्फ हो जाती है। ऑलरेडी कैसे हो जाती है, मैं वही जानना चाहती हूँ।
अब वो तो एक्सपर्ट बताएंगे, पूरा एडवोकेट। आपको नहीं लगता कि कोई भी संस्था हो, XYZ कोई भी संस्था, मैं नहीं कह रही कि वक्फ बोर्ड होना चाहिए या कोई भी होना चाहिए, कोई भी संस्था चल रही है अगर भारत देश में, तो उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए? जवाबदेही बिल्कुल तय होनी चाहिए। तो यही तो सरकार कर रही है, जवाबदेही तो तय कर रही है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? जवाबदेही तय नहीं कर रही है, जवाबदेही तय कर रही है वो जो है अपने लोगों को वक्फ ज़मीनें बेच रही है, अपने लोगों को वक्फ ज़मीनों पर कब्जा करवा रही है, अपने लोगों को जो है उस पर घर बनवा रही है। जैसे बॉम्बे में एंटालिया बहुत बड़ा ये एग्जाम्पल आरोप है। सर, ये आरोप तो जो है असुद्दीन ओवैसी पे भी लगता है कि उन्होंने भी बहुत सारी वक्फ की प्रॉपर्टी पे अपना अपना कारोबार किए हुए उस हैं। पर कार्रवाई होनी चाहिए ना। असदुद्दीन ओवैसी कोई भारत से ऊपर नहीं है ना। तो सिर्फ मोदी सरकार पर ही क्यों नफरत जाहिर होती है? क्योंकि आप लोगों के सबसे बड़े हितैषी, अगर वो कहते हैं कि मुसलमान का कोई हितैषी है मुसलमान का तो कोई वो मैं हितैषी हूँ। नहीं है। नहीं, कौन कहता है? वो बोलते हैं। उनके बोलने से क्या हो जाएगा? आप नहीं मानते असुद्दीन ओवैसी को? आपका हितैषी नहीं मानते, मुसलमान का हितैषी नहीं हितैषी हैं वो? बिल्कुल भी नहीं है। अगर ओवैसी मुसलमानों के हितैषी होते तो कितने हिंदुस्तान में मुस्लिम्स हैं, कितने परसेंट है सभी जानते हैं। सारे के सारे ओवैसी को दे देते, ओवैसी गवर्नमेंट बनी होती। और जबको एक आपको और भी point- पता है कि बिना मुस्लिम के सपोर्ट के कोई गवर्नमेंट नहीं बनती है। जाहिर सी बात है मोदी जी ने भी माना था कि 16 से 17% वोट मुस्लिम के हमें मिले, महिलाओं के सबसे ज़्यादा मिले। सर, देश का हिस्सा है तो जाहिर सी बात है। ठीक है, मोदी गवर्नमेंट तक तो बन नहीं पाई बिना मुस्लिम के सपोर्ट के। ठीक है, तो ओवैसी को अगर ये सारे वोट मिल जाते तो वो अपने प्रधानमंत्री बन जाते। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। मुस्लिम आर नॉट सपोर्टेड बाई दिस पर्सन। तो आपको क्या लगता है कि आपका हितैषी कौन है? आपके लिए काम कौन कर रहा है? फिलहाल तो कोई भी नहीं है कोई भी नहीं। जो है, जिसके कहते हैं कि राम भरोसे है मुस्लिम। ठीक है, ये राम भरोसे है मुस्लिम। आप जो इसको हेडलाइन में चले, मुस्लिम राम भरोसे इन इंडिया। हाँ, राम भरोसे है मुसलमान। राम भरोसे हैं, अल्लाह भरोसे कह दीजिए। ठीक है, अल्लाह भरोसे है, मुस्लिम का हितैषी कोई नहीं है। सिर्फ यूज़ एंड थ्रो। मुस्लिम्स मीन्स इन इंडिया यूज़ एंड थ्रो। बट ऐसा क्यों लग रहा है आपको? वही ऐसा है आज तक। अच्छा, एक बात बताइए, एक मैं और तो आपसे एज में बड़ा हूँ। ठीक है, मैंने अब तक की जो ज़िंदगी देखी है यही देखी है कि मुस्लिम को यूज़ किया, फेंक दिया, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। बाकी भी लोग करेंगे तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। हाँ, सभी बस यूज़ करते हैं और फेंक देते हैं। तो बात कर रहे थे हम वक्त संशोधन बिल को लेकर कि आम जनता की, आम जो हमारे मुस्लिम भाई बहन है उनकी क्या इससे प्रतिक्रिया है और क्या वो जो है इसके बारे में सोच रहे हैं। तो सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी, जो मोदी सरकार द्वारा जो वक्त संशोधन बिल लाया गया है, कैसे देख रहे थे? इसको हम मुसलमान इस तरीके से देख रहे हैं और एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो एक नॉर्मल मुसलमान इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। वो उन्हें लग रहा है कि हमारे ऊपर किसी को ऑथराइज कर दिया जाएगा, वो हमारी मस्जिदें ले लेगा, हमारी मदरसे ले लेगा, हमारे जो वक्फ बोर्ड की जमीनों पे स्कूल चल रहे हैं वो हमसे छीन जाएंगी। तो उन्हें ये लग रहा है, तो इस तरह वो माइनॉरिटी किसी तरह असहज महसूस कर रही है। असहज महसूस कर रही है। अच्छा, एक बात बताइए, जो वक्फ बोर्ड है वो किस तरीके से काम करता था पहले, और अब जो संशोधन आया है उसके बाद क्या कुछ बदलाव हो जाएंगे? वक्फ बोर्ड के अंदर क्या होता था कि जैसे कोई प्रॉपर्टी होती थी, उसके एक मुतवल्ली नियुक्त किए जाते थे। मुतवल्ली का मतलब उसकी देख रेख करने वाला। वो उसकी देख रेख करता था और उससे जो इनकम होती थी उससे मदरसे चलते थे। जैसे गरीब बच्चे, जिसमें गरीब बच्चे पढ़ते हैं, या उसकी जो अदर एक्सपेंस है उनको पूरा किया जाता। हालांकि ये बहुत ज्यादा रिसोर्सेज नहीं आती, बहुत ज्यादा इनमें इनकम नहीं होती। छोटी मोटी दुकानें चलती हैं, किसी से 1000 किराया या किसी से 2000, इस तरह की। और उससे जैसे मस्जिद है, तो मस्जिद में जरूरियात का सामान इस्तेमाल होता था। वक्फ बोर्ड के जो रोजमर्रा की जो चीजें हैं जो उससे जी होती जी हैं। यस। अच्छा सर, आपका क्या नाम है? थोड़ा इधर आ जाइए। क्या नाम हुआ आपका? अलकाश का नाम है मेरा। आकाश? अलकाश, सॉरी, माफ कीजिए। अच्छा, ये बताइए अलकाश जी, कैसे देख रहे हैं मोदी सरकार द्वारा जो ये जो संशोधन आया है, बिल जो आया है, कैसे देख रहे हैं? तो सबसे पहले तो समर्थन में है या फिर अगेंस्ट में है, क्या कैसे देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल अगेंस्ट में है, ये सही नहीं है। बाकी सब चीजें ऐसे नहीं है कि मोदी सरकार एकदम खराब है, अच्छी है। बहुत सारे काम उन्होंने अच्छे भी किया, क्राइम उन्होंने बहुत कम कर दिया। इतने सारे दिल्ली में जैसे कि बहुत सारे रेप होते थे और सारे क्रिमिनल वो होते थे, वो सब चीजों के लिए बहुत अच्छी चीज है। लेकिन ये जो हम लोग के लिए वक्फ बोर्ड का बिल पास हुआ, इसके लिए हम लोग एग्री नहीं है। अच्छा, क्यों? अगर मैं एक शब्द में पूछना चाहूँ या एक लाइन में आप मुझे बताना चाहे कि आप जो है समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं, तो क्या वजह रहेगी? वजह यही है, वजह यही है मैम कि सबसे ज्यादा सिर्फ मुसलमानों को ही टारगेट किया जा रहा है
और भी नॉन मुस्लिम लोग हैं, उनकी भी जैसे मस्जिद वगैरह हैं, उसके भी आप जो है देखिए, उसकी भी कितने रजिस्टर हैं, बिल है कि नहीं है, उसके बारे में भी करिए। लेकिन सिर्फ सबसे ज्यादा टारगेट मुसलमान को ही किया जा रहा है हर चीज के लिए। रोड पे नमाज नहीं हो सकती है, मस्जिद के बाहर नहीं हो देखिए, सकती है। मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है या वक्फ बोर्ड को सुधारा जा रहा है? इस दो बड़ी बातें हैं, ये अलग अलग बातें हैं। और बोर्ड को सुधारा क्या जा रहा है? जो चीज थी वो चीज तो ठीक ही है ना, उसमें क्यों उसके बिल पास करना या कोई चीज उसमें वो करना नहीं जाए करना। आप कह रहे हैं जो पहले वक्फ बोर्ड था वो अच्छा खासा चल रहा था, वैसे ही उसी मतलब महीनों में चलना चाहिए। आपको आप मुझे बता सकते हैं कि पहले जो वक्फ बोर्ड चल रहा था उससे क्या लाभ हो रहा था गरीब जनता को? मैं अगर पूछना चाहूँ, गरीब मुस्लिम भाई बहनों को क्या लाभ मिल रहा था उससे? कोई मैम देखिए, ना कोई लॉस हो रहा था, ना कोई लाभ मिल रहा था, ना कोई प्रॉफिट था, उससे कोई ऐसा नहीं था। लेकिन ये जबरदस्ती मतलब चीजों को उलझाया जा रहा है ना। आप जॉब के बारे में देखिए, और भी चीजें उसके बारे में देखिए, कुछ नहीं, बस वर्क बोर्ड वाली बिल पास करवा दी है, सब चीज मतलब खाली बस माइंड डाइवर्ट कराया जा रहा है और कुछ नहीं किया कराया जा रहा है। आपको नहीं लगता कि वक्फ बोर्ड जो है एक ऐसी संस्था है जिसके बारे में लोगों को अवेयर होना चाहिए? तो वो तो कर रही है सरकार। हाँ बिल्कुल अवेयर होना चाहिए, वो सब बात सही। हमने बोला ना कि ऐसे नहीं है सरकार खराब है या हम एकदम उसको निगलेक्ट कर रहे हैं, वो चीज नहीं है, हर चीज सही है। लेकिन इसके लिए हम एग्री नहीं है कि उसको नहीं करना चाहिए था। मैम पहली बात तो ये जो वक्फ बोर्ड होता है ये किसी के फायदे या नुकसान के लिए होता है, ये रिलीजियस लेकिन पर्पस बोला तो गया था कि मुसलमानों के हित में काम करेगा ये। मुसलमानों के हित में बोला गया था, बट इसका मेन जो पर्पस होता है वो रिलीजियस काम के लिए होता है। सपोज दैट हमारे जो और पीढ़ी पहले वाले रह रहे हैं, तो उन्होंने अगर किसी मतलब मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए, मतलब रिलीजियस एक्टिविटी के लिए अगर उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को डोनेट किया कि यहाँ पे मतलब मस्जिद बन जाए या मदरसा बन जाए, कुछ तो किसी पर्पस के लिए तो किया होगा सर। इसी पर्पस के लिए किया है कि मदरसे में। जब वो पर्पस ही उस पर नहीं होगा तो क्या फायदा आपके जो बड़े बुजुर्गों के द्वारा दान की जमीनों का? पर्पस क्यों नहीं हो रहा है बताइए? पर्पस मतलब पर्पस से आप क्या पर्पस हो रहा है? मैंने आपको बताया कि ये रिलीजियस एक्टिविटी के लिए होती है, इससे किसी का फायदा या पर्सनल प्रॉफिट या लॉस के लिए नहीं होता है। तो अगर आप पहली बात आप उसमें नॉन मुस्लिम को इंक्लूड कर रहे हो, जिसको नॉन मुस्लिम को रिलीजियस एक्टिविटी की इतनी नॉलेज नहीं होती। सपोज कोई अगर हम भी मुस्लिम है तो हमें जो अदर रिलीजन वाले उनके बारे में 100% चीजें नहीं पता। एग्री कर रही हो आप? मेरे भी रिलीजन के बारे में जो अदर इंक्लूड, इस चीज का तो सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। खैर ये तो बात की बात है कि वो ऐड होगा या ऐड नहीं होना चाहिए। और एक चीज मैं इसलिए इंक्लूड करना चाहता हूँ कि जैसे कि उन्होंने कहा कि जो रजिस्टर्ड जमीनें हैं वह की सिर्फ वही रह जाएंगी। तो आप पहले के जमाने में लोग इतना सोशल अवेयरनेस नहीं थी, तो पहले के जमाने में इतना रजिस्ट्री वगैरह भी नहीं चलती थी। तो इस तरीके से भाई अगर रजिस्टर्ड की बात हो रही तो कितनी जमीनें रजिस्टर्ड होगी ये आप बताइए। और अगर इन्हें मुसलमानों की इतनी ही फिक्र है तो इनके पार्टी से आप एक भी विधायक बताइए या एक भी सांसद बताइए जिनको इन्होंने टिकट दिया हो। अभी हाल ही में आपको क्या लगता है बीजेपी में एक मुसलमान नहीं है? एक मुस्लिम है, वो भी सिर्फ माइनॉरिटी की वजह से रखा गया था। मुख्तार अब्बास नकवी थे, अभी वो भी नहीं है। और इतनी 500 कुछ अगर इनके एमपी हैं, मान लीजिए टोटल है, तो उसमें से बीजेपी में कितने मुस्लिम हैं आप बताइए लीडर? अच्छा मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे सवाल पूछती हूँ। अगर जो हम अमेंडमेंट्स की बात कर रहे हैं, हम संशोधन की बात कर रहे हैं, जो संशोधन आया है वो आपने पढ़े हैं कि क्या क्या संशोधन हो सकते हैं? संशोधन जो आया है मैंने ये पढ़ा है मोटा मोटा कि उसमें जो है नॉन मुस्लिम और जो बैकवर्ड मुस्लिम है वो इंक्लूड होंगे, जो नॉन मुस्लिम है वो भी इंक्लूड होंगे, मैंने ये देखा है। और ये देखा गया है कि उसको मतलब जो गवर्नमेंट कह रही है अभी तक कि हम मुस्लिम को हेल्प करेंगे, इन द सेंस गवर्नमेंट का यही होगा कि भाई स्कूल बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे। जो बताइए मुझे, आपसे मैं एक सवाल पूछती हूँ कि कोई भी बोर्ड, कोई भी संस्था, चाहे वो भारत में कोई भी संस्था हो, XYZ कुछ भी नाम ले लीजिए आप, उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? उसमें क्या काम हो रहा है, क्या काम नहीं हो रहा है, कितना प्रॉफिट आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, क्या लाभ हो रहा है, इसकी जवाबदेही होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तो अभी तो सरकार कह रही है कि ना कि आप जवाबदेही तय कीजिए, आपको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि अब सवाल जो है जनता सीधा पूछेगी। किस बात का जवाब देखिए, आपने बोला कि आपके पूर्वजों ने जमीन दान की, ठीक है, आपने बोला रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे, पर आप तो अपने पूर्वजों के अपने असल है ना, आप तो जाके पूछ सकते हैं ना कि भाई अगर मेरे माँ बाप ने या मेरे दादाओं ने मेरे को तुम्हें एक जमीन दी है, आप उस जमीन का क्या लाभ कर रहे हो ये मुझे बताइए। ये तो आप पूछ सकते हैं ना, इतना हक तो आपका होना चाहिए। देखिए बहुत जगह पे ऐसी एक्टिविटीज चल रही है, जैसे मदरसा है, उनको जो भी तालीम है रिलीजियस, या आप कह लीजिए जो स्कूलिंग है, आजकल मदरसे में सब्जेक्ट वगैरह भी सब्जेक्ट भी आ गए जो बेसिकली पढ़ाया जाता है उनको, मतलब बेसिक इंग्लिश वगैरह हो गई या जो भी है वो भी चल। और बहुत जगह पे मदरसा वगैरह में जो गरीब है उनको फ्री फूडिंग भी करी जा रही है। लेकिन मैंने आपको बताया कि वक्फ बोर्ड का मतलब ये नहीं है, मेनली इसका पर्पस ये है, वक्फ वो जमीन होती है जो जिसपे कोई घर नहीं बना सकता, अपने पर्सनल यूज में नहीं ले सकता।
वो एक तरीके से डोनेट कर दी जाती है ऊपर वाले के लिए। वहाँ पे रिलीजियस काम हो सकता है, मस्जिद बन सकती है, मदरसा बन सकता है, और भी इस तरीके से कोई अगर गरीब है तो खाना वाना बनाना हुआ जो भी है, जो मतलब बच्चे हैं जिनको कुछ है नहीं कोई देखने वाला, ये सब काम वहाँ पे होता है, ये काम वहाँ पे चलता है। ठीक है, अभी कोई कुछ और लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे मैं बात करूंगी। क्या नाम हुआ मैम आपका? अमरीन। अमरीन कहाँ की रहने वाली हैं आप? मैं यही जाकिर नगर की। अच्छा, एक बात बताइए, अभी ना वक्फ बोर्ड के ऊपर जो भी कानून है वो मोदी सरकार ने संशोधन लाए, उसमें मतलब कुछ बदलाव किए हैं। तो आप उन बदलावों के बारे में भी जानते हैं कि क्या कुछ बदलाव हुए हैं? आई डोंट नो मच अबाउट दैट, बट या आई नो दैट कि इनको ज्यादा छेड़छाड़ इस बारे में नहीं करना चाहिए। यू नो दिस इज अ पर्सनल मैटर, पर्सनल रिलीजियस मैटर, तो उसके लिए ज्यादा इनको नहीं कुछ उसमें जाना चाहिए डीपली। पर सरकार के लिए क्या पर्सनल और क्या प्रोफेशनल, आप मतलब थोड़ा बताएंगे कि क्यों पर्सनल मैटर है उनके लिए सरकार? जैसे कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप उनको नहीं, हिंदुओं के अपने किसी भी रिलीजियस बोर्ड में आप मुस्लिम्स को नहीं अलाउ करोगे, तो इसी तरह से सवाल पूछा है उन्होंने, ये वक्त मतलब उन्होंने एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम उस पे वो मोदी सरकार बताएगी, जवाब देगी। हाँ, तो मोदी सरकार जब जवाब देगी तो वेल एंड गुड। अच्छा, आपको लगता है ये जो महिलाओं की नियुक्ति की बात हुई है, पहले वक्फ बोर्ड में पहले भी था ऐसा कि महिलाओं की नियुक्ति होनी चाहिए थी, मतलब महिलाओं की भी वहाँ पे जो है पद होना चाहिए था, उनकी नियुक्ति होनी चाहिए थी, उनका सिलेक्शन होना चाहिए था, लेकिन बहुत कम ही ऐसे वक्फ बोर्ड हैं जिनमें महिलाएं उसमें अभी भी हैं। लेकिन अब मोदी सरकार ने ना कंपलसरी कर दिया, मतलब एनी हाउ अब 2 फीमेल्स ना मुस्लिम फीमेल्स होंगी, तो इसको कैसे देख रहे हैं? इसको तो मैं अच्छा मूव समझती हूँ, ये तो अच्छा है, होना चाहिए, फीमेल्स को तो उसमें ऐड करना चाहिए। 2-4 पॉइंट्स हैं जिसमें से एक आप अग्री कर रही हैं, एक है कि रजिस्ट्रेशन करा दो, अगर आपको कोई जमीन दे रहा है तो आप उसको रजिस्टर करा दो। तो इसका विरोध क्यों हो रहा है मैम, फिर इतना अगेंस्ट में क्यों है, लोग इतना क्यों मतलब बवाल काटा जा रहा है सोशल मीडिया पर? सबको ऐसा लग रहा है कि ये स्नैच करने का एक वो है तरीका, कि आप उसके अंदर ज्यादा जाएंगे तो मतलब मुस्लिम को। 2 चीजें होती हैं, या तो सरकार ने कुछ भरा होता है लोगों के दिमाग में, या लोग अपने आप ही कुछ भी मनगढ़ंत कहानियां कह रहे हैं। तो लोगों का दिमाग क्या कह रहा है, आपका दिमाग क्या कह रहा है कि ये ठीक है या गलत है? नहीं, मेरे हिसाब से ज्यादा ठीक नहीं है। हाँ, फीमेल को ला रहे हैं वो सब चीजें ठीक है, बट उनको इतना ज्यादा इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। वो हाँ, जितना उनका मतलब जहाँ तक उनका वो हो रहा है मुस्लिम का, उसको उसमें छोड़ देना चाहिए। आपको लगता है कि मोदी सरकार पे जो एक आरोप लगता है कि वो हमेशा मुस्लिम विरोधी रही है, ऐसा वाकई है? नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। हम लोग हमेशा से प्रोग्रेस के लिए वो करते हैं, वोट करते हैं, जहाँ पे भी अच्छा प्रोग्रेस होगा। मोदी सरकार का हमेशा से एक ही एजेंडा रहा है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि वो मुस्लिम्स को टारगेट करते हैं ज्यादातर, सो इसलिए ज्यादातर नाराज रहते हैं सब। आपको भी लगता है कि वो मुस्लिम्स को टारगेट कर रहे हैं? हाँ, बहुत सारी चीजों में ऐसा देखा गया है जी। थैंक यू। जैसे कि आप सब ने देखा, हमने तमाम लोगों से, महिलाओं से, पुरुषों से, सबसे यहाँ पे बात करी कि जो ये सरकार द्वारा, जो मोदी सरकार द्वारा जो वक्फ संशोधन बिल लाया गया है, उसके क्या लाभ हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, इन सब पे हमारी चर्चा रही। तो कुछ जाहिर सी बात है, जाकिर नगर जैसे इलाके में हम मौजूद हैं, जहाँ पे सबसे ज्यादा मुस्लिम जो है आबादी यहाँ पर रहती है, आमतौर पर सब यही बोल रहे हैं कि जो है इतना हस्तक्षेप जो है सरकार का इस बोर्ड में नहीं करना चाहिए, और ये हमारा कहीं ना कहीं हमारे अधिकारों का हनन है। किसी ने कुछ बात कही, किसी ने कुछ बात कही, बाकी ऐसी और जो है खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहे न्यूज़ आए। धन्यवाद।